हेलो फ्रेंड्स, अगर आप म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, आप बिंदास बॉलीवुड नंबर्स गाना चाहते हैं, आप भजन गज़ल सीखना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, या फिर आप क्लासिकल म्यूज़िक सीख के एग्ज़ाम दे के सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, तो ये वीडियोस, ये क्लासेस आपके लिए ही हैं। और एज़ यू नो, सिंगिंग एक परफॉर्मिंग आर्ट्स है, तो आप खूब रियाज़ करिए, यहाँ से सीखिए, रियाज़ करिए, थ्योरी जानिए म्यूज़िक की, और रियाज़ करने के बाद आप परफॉर्म करिए। आई एम वेरी श्योर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो इस सिस्टमैटिक म्यूज़िकल लर्निंग जर्नी में मैं वंदना प्रवीण आपके साथ हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत में, जैसा कि आप जानते हैं, म्यूज़िक में जब हम शुरुआत करते हैं तो सा से करते हैं। तो कौन सा सा? सा आप लगाएंगे तो आप अपना सा लगाएंगे, और क्योंकि सबका स्केल अलग अलग होता है, तो चलिए हम आपका सा ढूंढ के देते हैं। तो सा ढूंढने के लिए आपको या तो हारमोनियम की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर आप कीबोर्ड ले लीजिए। तो मेरे पास ये कीबोर्ड है, मैं इस कीबोर्ड में आपको आपका सा ढूंढती हूँ। तो ये 61 कीज़ का कीबोर्ड है, और स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो होता है वो 88 कीज़ का होता है। तो पर ये जो है 61 का है। इससे छोटा भी अगर आपके पास कीबोर्ड है तो वो भी सफिशिएंट है, बिकॉज आपको मिडिल ऑक्टेव और उससे थोड़ी सी नीचे कीज, उससे थोड़ी सी ऊपर कीज चाहिए होती हैं क्लासिकल गाने के लिए। तो उतनी कीज आपके लिए फिलहाल प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी होती हैं। तो ये 61 कीज का कीबोर्ड है। आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारी ब्लैक कीज, बहुत सारी वाइट कीज दी हुई हैं। तो ये जो ऊपर ब्लैक कीज दी हुई हैं, देखिए ये 2 3 2 3 के इस तरह के सेट्स में दी हुई है, और नीचे सारी वाइट कीज हैं। तो ये जो हर 2 की का जो सेट है, उसके पहले वाला जो ये वाइट की होता है, ये होता है सी। ओके, तो सी को अगर हम 1 मान ले तो सी 1 2 3 4 5 6 7, ये जो होता है वो एक सेट, एक ऑक्टेव बनाता है। तो इस तरह के देखिए 61 कीबोर्ड का जो कीबोर्ड है, कीज का कीबोर्ड है मेरे पास, उसमें इस तरह के 5 ऑक्टेव है। ओके, तो अगर आपको मिडिल ऑक्टेव ढूंढना है, मिडिल ऑक्टेव वो ऑक्टेव है जिसमें कि हम नॉर्मली बातचीत करते हैं, हम गाना गा सकते हैं। तो ये हमारा नेचुरल स्केल होता है। तो इसको ढूंढने के लिए आप कीबोर्ड के बीच में खड़े हो जाइए, तो बीच में जो कीज है वही आपकी मिडिल ऑक्टेव है। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा ये करीब C3 जो है हमारी, ये हमारा मिडिल ऑक्टेव आ रहा है। कैसे? अगर हम इस 1 को C1 मान ले, और नेक्स्ट वाला जो हमारी 2 कीज का ब्लैक है, उसके पहले वाली जो व्हाइट की है उसको C2 मान ले, और थर्ड वाली जो सेट है उसके पहले वाला जो है हमारा वो C3 हो जाएगा। उसके बाद C4 C5, और ये 5 ऑक्टेव्स है इस तरह से इसमें। तो ये हमारा C3 जो है C3। तो इस तरह से इसको लिखने का तरीका क्या होता है? सी शार्प, ऊपर वाली जो ब्लैक की है वो सी शार्प है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं 7 कीज नहीं है ये। अगर आप ब्लैक कीज को भी ले लें तो ये 12 कीज हो जाती हैं। तो इसको किस तरह से लिखते हैं? तो देखिए इसको लिखने का ढंग कुछ इस तरह का है। ये मैंने आपके लिए लिखा है नीचे, देखिए लिखा हुआ है सी शार्प, डी शार्प, ई जो है वो स्टेबल है, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, और बी। ये हमारा एक ऑक्टेव हो गया। तो या फिर C D E F G A B, जो नीचे वाली वाइट कीज है वो ये होंगी। शार्प जो है वो कुछ स्वर होते हैं जो, जिनको हम हिंदी में कहते हैं कोमल और तीव्र, वो स्वर होते हैं हमारे। और वेस्टर्न म्यूजिक में हम उनको शार्प या फिर फ्लैट बोलते हैं। तो ये जो है वो हमारी मिडिल ऑक्टेव हो गया। अब मेल और फीमेल का स्केल जो होता है वो अलग अलग होता है। फीमेल का स्केल जो होता है वो C3 के नीचे, यानी जो नीचे वाला ऑक्टेव होता है B2, A2 और G2, ये हमारा स्केल होता है फीमेल्स का। और मेल का स्केल जो होता है वो C3 D3, ये स्केल होता है। तो देखिए हम C3 के नीचे जो 7 ये B है, वो B2 जो है, एक की नीचे B2 है, उसके नेक्स्ट वाली की जो कि ब्लैक है वो आपकी A2 शार्प हो जाएगी, फिर A2, फिर G2 शार्प हो जाएगी, फिर G2। ये जो 4-5 कीज है ये फीमेल्स का स्केल यहाँ से शुरू होता है।
और आगे की वही 7 कीज तक उनका पूरा स्केल होता है। और मेल्स का स्केल जो होता है वो C3 से शुरू होता है, मतलब मिडिल ऑक्टेव से उनका शुरू होता है। तो डी सी शार्प, सॉरी, डी शार्प, ये उनका स्केल यहाँ से शुरू होता है। तो उसके आगे की 7 कीज ये उनका स्केल होता है। और फीमेल्स का स्केल अगर मान लीजिए आप बी से शुरू हो रहा है तो बी टू बी या बी टू बी ही कह लीजिए, बी टू बी उनका स्केल होता है। सा से सा तक। तो ये तो बात हो गई स्केल की। अब ये आपको कंफर्टेबली अपने पेट से अब गा सकें, ये स्केल इतना कंफर्टेबल आपके लिए होना चाहिए। तो आप इसको गा के देखिए कि आप ये गा पा रहे हैं कि नहीं। मान लीजिए मेरा स्केल जो है वो बी है, ये है बी स्केल। तो यहाँ से मैं अगर सा उठाऊं तो मैं पूरे सा तक, पूरा सप्तक या पूरा ऑक्टेव कंफर्टेबली पेट से गा पा रही हूँ कि नहीं। ओके, तो लेट्स सी। सा रे सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये हो गया मेरा स्केल। अब इसके ऊपर के कुछ सुर यानी नेक्स्ट ऑक्टेव का पा तक, और इसके नीचे के कुछ सुर मतलब लोअर ऑक्टेव के पा तक मुझे आसानी से गाना चाहिए। तो वो मेरा हो गया रेंज। तो चलिए देखते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा, रे गा मा पा मा गा रे सा नी धा पा मा गा रे सा नी धा पा मा। तो अब देख रहे हैं जैसे जैसे हम नीचे गए भारी हो गई आवाज और वो पेट से निकल रही थी हमारे, और जैसे जैसे हम ऊपर गए वो चेस्ट से और फिर थ्रोट से इस तरह से आवाज निकल रही थी, पतली भी हो गई थी। तो जब आप ऊपर जाएंगे ऊपर वाले ऑक्टेव में तो इस तरह से आपकी आवाज थ्रोट तक से निकलेगी और नीचे वाली आवाज आपकी पेट से ही निकलनी चाहिए। तो ये आपकी हो गई रेंज। तो आप इस रेंज में आप कंफर्टेबली गा सकते हैं। तो आप इस रेंज को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करने के बाद आप गाने इस तरह के ढूंढिए कि जो कि आप इस रेंज के गाने हों और जिनको आप कंफर्टेबली गा सकें, उनको प्रैक्टिस करिए और उनको गाइए। तो उसके पहले आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर आपके पास हारमोनियम या आपके पास कीबोर्ड नहीं है तो आपके पास मोबाइल है। तो मोबाइल में आपको तानपुरा और कीबोर्ड की जो कुछ ऐप्स हैं वो फ्री में होती हैं। तो आप वहाँ से फ्री में ये ऐप्स डाउनलोड कर लीजिए। जैसे कि आपका ये रियल पियानो करके आपका ये पियानो है। तो इसमें मिडिल ऑक्टेव आप देख ही रहे हैं कि ये इसको अगर आप ऊपर नीचे करें तो इतनी सारी कीज आ जा रही हैं। अगर आप इसको मिडिल में रखें, तो मिडिल मान लीजिए यही हो गया इसका, तो मिडिल में रखेंगे तो मिडिल ऑक्टेव आ जाएगा। तो ये 2 ब्लैक की है, उसके पहले वाली ये की हो गई C3। मान लीजिए 88 का हुआ तो ये C4 की होगी। तो यही आपका मिडिल ऑक्टेव है। और यहाँ से आप मेरा स्केल इसके एक की नीचे ये हो गया बी हो गया, ये ए शार्प हो गया, ये ए हो गया, ये जी शार्प हो गया, जी हो गया। और इस तरह से यहाँ पे सी शार्प, डी शार्प हो गया। ये मेल स्केल हो गए। तो इस तरह से आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं तब तक जब तक कि आपको लगे कि आप खरीदना चाहते हैं वाकई नो, और आप म्यूज़िक में और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिना प्रैक्टिस के तो कुछ भी होता नहीं है। तो प्रैक्टिस करना है, उसके बाद परफॉर्म करना है। तो देखिए आपको सरगम मैंने ये बताई, सारे गामा पाधा नीसा। आप उसको कुछ इस तरह से लिखिए, सारे गामा पाधा नीसा। तो जो नीचे सा आपने जहाँ से शुरुआत की है उसके बाद जहाँ जिस सा तक आप गए हैं तो वो नेक्स्ट ऑक्टेव का सा हो गया, उसमें इस तरह से बिंदी लगती है। तो ये ऊंचा वाला सा है, तो इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। और फिर जो चढ़ते हुए स्वर हैं उनको कहते हैं आरोह। जो सा
तार सप्तक के सा से जो नीचे उतरते हुए स्वर हैं उनको कहते हैं अवरोह। तो आज का क्लास तो बस इतना ही था। तो आप सा की प्रैक्टिस करिए। सा में एक स्टेबिलिटी लाइए, सा में थोड़ा सा ठहराव लाइए उसमें, और कई बार प्रैक्टिस करिए, 10 12 15 20 जितनी भी बार आपका मन हो प्रैक्टिस करिए, और रोज़ प्रैक्टिस करिए। उसके बाद आप स्वरों की तरफ बढ़िए, और स्वर जो है वो आप हर स्वर को आप ठहराव के साथ 10-10 12-12 सेकेंड तक आप उसको बोलें। जैसे कि सा, रे, गा, मा, पा। आगे मैं तेजी से बढ़ती हूँ। धा, नी, सा, ये हो गया आरोह अवरोह। सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा। इसी को आप आकार में भी प्रैक्टिस करिए। आकार मतलब आ बोल के प्रैक्टिस करना। और क्लासिकल म्यूजिक में मुंह को थोड़ा खुला रख के गाते हैं, तो थोड़ा मुंह खुला रख के गाइए, इतना कम से कम खुला रहे। तो आ, आ, अब सरगम की प्रैक्टिस आप तब तक करिए जबकि आपको ऐसा ना लगने लगे कि आपको हर स्वर की फ्रीक्वेंसी समझ में आ रही है, आपको उसकी प्लेस समझ में आ रही है, कि ताकि अगर आपको कुछ बज रहा है, कुछ मैं रे बजाऊं तो आप, और आपको स्केल दूं और रे बजाऊं तो आपको पता चल जाए कि ये रे है। स्केल मतलब सा दूं पहले आपको, जैसे आपको दिया मैंने सा, सा, तो आपको पता है ये क्या बज रहा है, सा, रे, गा, मा, पा। तो ये पा था, देखिए। तो इस तरह से आपको ये पता हो जाना चाहिए कि स्केल अगर मिल रहा है आपको, तो आपको कोई भी स्वर बज रहा हो आपको पता रहे, तभी आप गानों की नोटेशंस निकाल पाएंगे। और डिफ़िकल्ट गाने, इजी गाने तो आप लर्न भी कर सकते हैं ऐसे, और एक आध सुर इधर उधर हो जाए तो ठीक है। बट अगर डिफ़िकल्ट सॉन्ग है और आप उनकी नोटेशंस नहीं मालूम आपको, क्योंकि सारे गाने आप जानते हैं स्वरों पे ही आधारित होते हैं, इन्हीं 7 स्वरों पे आधारित होते हैं। तो अगर आपको नहीं पता होंगे ये स्वर, उनकी जगह पता नहीं होंगी, तो आप नोटेशंस नहीं निकाल पाएंगे। तो डिफ़िकल्ट सॉन्ग्स को लर्न करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसको सुन सुन के कॉपी करना थोड़ा कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आप इन स्वरों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिए, और गानों की भी प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो आप बॉलीवुड सॉन्ग्स की भी साथ में प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि फाइनली परफॉर्मिंग आर्ट्स है, और आप आ ही रहे इस क्लास में इसलिए कि आप परफॉर्म कर सकें। तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए, खूब रियाज करिए, और परफॉर्म करिए उसके बाद। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, क्लास पसंद आई हो, तो लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। जो गाना सीखना चाहते हैं फ्रेंड्स, उनके साथ आप शेयर करिए, ताकि वो भी ये वीडियो देख के इससे कुछ फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो मच, बाय।